हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन। वेलकम टू माय चैनल। ये बोर्ड सीरीज है जिसके अंदर मैं अभी तक साइंस और इंग्लिश की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस की ट्रिक बताने वाला हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सोशल साइंस एग्जाम फॉर क्लास 10th। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सोशल साइंस के अंदर 100 मार्क्स लाना अब इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मेरा नाम है प्रशांत जैन और पिछले साल मेरे 4 स्टूडेंट्स ने सोशल साइंस में 100 में से 100 स्कोर किया था। सो प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली। बिफोर स्टार्टिंग, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक। प्लीज़ बाय माई बुक क्लाइंबिंग अप द लैडर, जर्नी ऑफ नॉट सो गिफ्टेड बॉय टू जेई टॉप 50। मेरी खुद की स्टोरी है, कैसे मैंने 9 से लेकर 12th क्लास तक अपनी पढ़ाई की, किस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज किया। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तब मैंने ये बुक लिखी। सो प्लीज़ बाय दैट, द बुक इज़ अवेलेबल ऑन Amazon। प्लीज़ इसको बाय कीजिए। मैंने और मेरी जो कॉलीग हैं पूर्वा कुमरा, जो इसकी को ऑथर भी हैं, उन्होंने मिलके ये बुक लिखी है और बहुत छोटी बुक है, 249 पेजेस की है, ठीक है, और कॉस्टली भी नहीं है ज़्यादा। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल सकता है अपनी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। सो प्लीज़ बाय दिस बुक। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हिस्ट्री हो गया ये। 60 पीरियड्स में इसको खत्म करना है, ये तो टीचर्स के लिए है। 20 मार्क्स का दोस्तों इसमें से आएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया, ज्योग्राफी हो गया, 20 मार्क्स अगेन। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 20। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस 20। तो इस तरह से दोस्तों ये बाइफरकेटेड है। सो काफी अच्छी चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसका कितना वेटेज है, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज कर सकें। ठीक है, ये अगेन एक हमारे काम की चीज नहीं है ये, मैंने ऑल दो पेपर चेंज करने बताया था, बट हमें बस ये समझना है कि 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं। फिर शॉर्ट आंसर 24 मार्क का आएगा, 8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 44 मार्क्स है ना, इसको आप बहुत जल्दी जल्दी टाइम सेविंग करके कर सकते हो। फिर लॉन्ग आंसर आपके 6 आएंगे बच्चों, 5 मार्क का एक होगा लॉन्ग आंसर। फिर मैप स्किल 6 नंबर की आएगी। मैप स्किल कितने नंबर की आएगी दोस्तों? 6 नंबर की, टोटल 80 मार्क्स का होगा। तो मैप स्किल और शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव मिला के 50 मार्क्स का होगा। ये 50 मार्क्स का जो पेपर है ना दोस्तों, ये बहुत ही कम आपका टाइम लेगा, मगर आपसे सिली मिस्टेक करवा सकता है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में सिली मिस्टेक का स्कोप होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बड़ा आंसर लिखना है, उसमें तो कुछ ना कुछ तो सही लिखोगे ही सही आप, राइट? तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया है, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सोशल साइंस डिमांड मेमोराइजिंग, आपको याद रखनी पड़ेगी, खासकर हिस्ट्री बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। तो आपको पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना है। अभी रिसेंटली कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं क्लास 10th में से, उसमें से सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछेगी, तो उन चैप्टर पे अपनी एनर्जी लगाने का कोई सेंस नहीं है। एनटीएससी के लिए उन चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो, मगर ये चीज ध्यान रखो दोस्तों कि बोर्ड आपसे वो चीज नहीं पूछेगा, तो उन चैप्टर पे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। प्रिफर पीयर टू पीयर स्टडी एज इट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग, ये दोस्तों मैंने खुद ने अपनाया हुआ है। मैंने अपने फ्रेंड के साथ खासकर ज्योग्राफी पढ़ी थी, कौन सी क्रॉप कहाँ पे उगती है, हमारे टाइम पे ये सिलेबस में था। मैंने बहुत ध्यान से उसके साथ पढ़ी थी। हम लोग एक दूसरे से पूछते थे कि यार ये बता, वीट सबसे ज्यादा कहाँ उगता है इंडिया में, ठीक है? तो इस तरह से पीयर टू पीयर स्टडी अगर आप करेंगे, दोस्तों के साथ पढ़ेंगे, किसी की सिविक्स अच्छी है, आपकी हिस्ट्री अच्छी है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी है, चारों दोस्त मिलके कोशिश करो कि चारों की चारों चीजें अच्छी हो जाए, क्योंकि जब चारों की चारों चीजें अच्छी होंगी तो चारों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो पीयर टू पीयर स्टडी प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि जो भी चैप्टर बोरिंग होता है ना, उसमें उसको फन कैसे बना सकते हो? डिस्कशन से। तो डिस्कशन आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, स्पेशली इन हिस्ट्री, ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। हिस्ट्री के अंदर खासकर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि आप उसमें भूल जाओगे। हिस्ट्री इज लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जैसे जेई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री होती है, ज्यादा लॉजिकल होती नहीं है। ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? डो नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है।
आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ कुछ सप्लीमेंट्री रीडर्स भी पढ़नी पड़ेंगी। आपको खासकर ये देखना पड़ेगा कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। बहुत सारे ऑथर्स अवेलेबल हैं जिनकी बुक्स आती हैं दोस्तों, तो आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसी बुक उठा लें, और ये भी कोशिश कीजिए कि उन बुक को उठाने के बाद आप उनको अच्छे से सॉल्व करें, खासकर जहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं। जैसे आप अगर हिस्ट्री में भूलते हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए ताकि थियोरी आपके दिमाग में आ सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सोशल साइंस के अंदर, होता है एक एक्रोनिम्स। मेक एक्रोनिम्स फॉर रिमेंबरिंग, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें भूल जाते हैं कभी कभी। अब जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल चीज़ है कि कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बाइफर्केशन। तो इसको आपने ऐसे याद रख लिया, पीएसटी। अब पीएसटी है ना, ये बच्चे भूलते नहीं है। इसी तरह से कहीं पे बहुत ज्यादा बड़ा है, मान लो जहां पे 3-4 चीजें आ रही हैं, क्योंकि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, मान लो किसी ने पूछ लिया आपसे, प्लीज राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड राइट डिटेल्स अबाउट इट। तो ये लंबा क्वेश्चन आ गया। अब आपको सारी याद तो होनी चाहिए ना कि कौन सी 3 होती है। पीएसटी से याद आ गया आपको। तो एक्रोनिम्स बनाना सोशल साइंस में एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। मैप वर्क, ये 6 नंबर जो है ना, मैप वर्क, ये आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। मैप वर्क आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैप वर्क जब आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 6 नंबर आपके आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। समझे मेरी बात? अगर आपने बहुत एक्सटेंसिवली मैप वर्क किया, और मैप वर्क का सिलेबस भी क्लियरली डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं आती। cbseacademic.in, यहां पे जाके आप आराम से सिलेबस देख सकते हो, cbseacademic.in। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में आंसर लिखो, क्योंकि सोशल साइंस के टीचर्स को क्या पॉइंट्स में समझ में आता है, और पॉइंट्स में ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको ये समझ, ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई 7 पॉइंट आपने लिखे हैं। आप तो डॉट्स में लिखो, वो खुद समझेगा। मेक ब्लॉक डायग्राम्स एंड टेबल्स, स्पेशली इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको टेबल्स वगैरह बनानी। अब मान लीजिए रिसोर्सेज की अगर आया तो बायोटिक, अबायोटिक, ये सब चीजें जो है ना, ये आपको टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। जितने डायग्राम आप बना सकते हो ना ज्योग्राफी में, उतने बनाओ, बहुत हेल्प होगी आप। क्योंकि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ये चीज ध्यान रखो आप। जितना आप 1000 शब्द लिख के समझाओगे, उससे ज्यादा या उसके बराबर आप एक पिक्चर बना के समझा सकते हो, और विजुअली अच्छा भी लगता है, ठीक है। इन लॉन्ग आंसर्स डिवाइड योर आंसर्स इन सब हेडिंग्स, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। अगर आपका आंसर बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको सब हेडिंग में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक इंट्रो लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सब हेडिंग आ गई, फिर इसके बारे में लिखा, फिर यहाँ पे एक सब हेडिंग आ गई, फिर इसके बारे में लिखा। ऐसे करके आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कीजिए। ऐसे अगर आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे तो आपके मार्क्स हाई आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। फिर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय अंडरलाइनिंग विद पेन, ये मैंने इंग्लिश में भी टिप दी थी आपको कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करो। ये तो हर एक के अंदर है, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, जहां पे भी आपको लगता है कि यार ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एग्जामिनर को इस चीज का ध्यान देना चाहिए, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से फोकस करो, उसको हाईलाइट करो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, एडहेयर टू द वर्ड लिमिट फॉर सेविंग टाइम। टाइम को सेव करने के लिए बिल्कुल जो वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से ही आंसर लिखें आप। थिंक प्रॉपरली बिफोर राइटिंग लॉन्ग आंसर्स, मतलब देखिए आपने लॉन्ग आंसर पढ़ा, उसको दिमाग में पहले स्ट्रक्चर कर लीजिए, या फिर रफ वर्क में उसको स्ट्रक्चर कर लीजिए, इसके बाद मैं ये लिखूंगा, इसके बाद ये लिखूंगा, ताकि एक ही अटेम्प्ट में आप उसको लिख पाए। अगर आपने आंसर्स एक ही अटेम्प्ट में लिख दिए तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका टाइम सेव हो पाएगा, ठीक है। और ये टारगेट कीजिए कि 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाए, ताकि आधे घंटे में लास्ट में रिव्यू कर सके, खासकर मैप वर्क, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव। ये जो 50 नंबर का पेपर मैंने बताया, इसको आपको लास्ट में रिव्यू करना है, तो उसी हिसाब से आप अपने टारगेट रखिए। सीक्वेंसिंग, सबसे पहले वेरी शॉर्ट कीजिए, फिर लॉन्ग कीजिए, फिर शॉर्ट कीजिए, और लास्टली मैप वर्क। वेरी शॉर्ट में आपके ऑब्जेक्टिव आ गए, फिर लॉन्ग आ गए, फिर शॉर्ट आ गए, फिर मैप वर्क बिल्कुल लास्ट में आपको करना है, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होंगी। इफ यू हैव लाइक दीज स्ट्रैटेजीज, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब आप बेल आइकन हिट करोगे तो हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज बाय माय बुक क्लाइंबिंग अप द लैडर, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon. Thank you
for listening out to me, and I hope you have a great board examination.